दोस्तों आज एक ऐसे फूड स्टफ़ के बारे में आपको बताऊंगा जो आपको बहुत पसंद है, और सिर्फ आपको ही नहीं पसंद है, आपके बच्चों को भी बहुत पसंद है और आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हो। वीकेंड्स पे हमेशा आपका प्लान होता है, आउटिंग्स पे हमेशा आपका प्लान होता है। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों आइसक्रीम के बारे में। आइसक्रीम कितना ज़्यादा हेल्दी है, क्या कैलोरीज़ होते हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या इसके नुकसानात हैं और किस तरह से इसको सेव करके लिया जा सकता है, कितना ले सकते हैं, सब कुछ मैं बताऊँगा आज आपको। और आप इस फूड स्टफ़्स को स्पेसिफ़िकली बच्चों को तो देते ही, बच्चों को तो आइसक्रीम खाना है, और बच्चे क्या, मैं तो कहता हूँ बड़े भी सब खाते हैं, बूढ़े लोग भी खाते हैं, कोई बचा नहीं है आइसक्रीम से। तो आज आइसक्रीम के रिलेटेड आपके सामने। सो आई एम डॉक्टर शाहरुख हसन, नॉन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, शाहजहाँ हार्ट हॉस्पिटल यहाँ मोतिहारी में रन करता हूँ, जहाँ बिना बाईपास बिना एंजियोप्लास्टी के हार्ट की बीमारियों का इलाज करते हैं, और जहाँ पर इंटरवेंशन ज़रूरत होती है वहाँ आपको राइट ओपिनियन भी देते हैं। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए मुझसे। दोस्तों आइडियली एंड मेडिकली आइसक्रीम जो है हार्ट और हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं? इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ये हार्ट डिजीज़ को बढ़ाता है दोस्तों, हार्ट के डिजीज़ के प्रेवलेंस को ये बढ़ाता है। इसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं हार्ट के ऊपर, हेल्थ के ऊपर। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट सवाल ये कि क्या आइसक्रीम सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है? क्या ये वाकई बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट रखता है? तो चलिए इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो आइसक्रीम का जो प्राइमरी कंटेंट है वो दूध होता है, दूध से आइसक्रीम बनता है। और दूध में क्या चीज़ मिलता है आपको? दूध इज़ अ वेरी रिच सोर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो दूध में कोलेस्ट्रॉल बहुत होता है। तो आइसक्रीम जो दूध से बनता है इसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों, बहुत हाई फैट होता है, बहुत हाई शुगर होता है। तो ये तीनों ही चीज़ें जो हैं हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, जनरल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, और ये तीनों ही चीज़ें आइसक्रीम के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो अगर मैं आपको बताऊँ स्टैटिस्टिकली कि 100 ग्राम आइसक्रीम में आपको 45 मिलीग्राम्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है, जो बहुत ज़्यादा है, जो अगर ज़्यादा इंटेक हो तो ब्लॉकेज और कोरोनरी वेसल्स में ब्लॉकेज कॉज करेगा, हार्ट अटैक का कैंडिडेट बनाएगा। 200 कैलोरीज़ होता है जो आपके वेट और वज़न को बढ़ाएगा दोस्तों। अगेन 10 से 13 ग्राम इसके अंदर फैट होता है जो अगेन वेट बढ़ाता है, हार्ट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। तो इसके ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स आप देख सकते हो। अच्छा, इसमें एक और चीज़ होता है कि आप देखो आइसक्रीम खाते हैं उस वक्त हम कोई परहेज़ नहीं करते हैं, जितना ऊपर से आप क्रीम डालते हो इसके ऊपर तो ये और ज़्यादा जो है नुकसानदेह होता चला जाता है। और क्रीम आपने डाला और कोलेस्ट्रॉल ऐड ऑन हो गया और शुगर हो गया और ज़्यादा इसके अंदर ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं वो इसको कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी रिच सोर्स ऑफ शुगर। अगर आप लोगे तो डेफिनेटली आपका शुगर रेस्ट करेगा। अगेन जो हार्ट डिजीज़ से डायग्नोस्ड हैं, जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, वो अगेन इसको नहीं ले सकते हैं। वाई द रीज़न बिहाइंड इस कि कोलेस्ट्रॉल शूट करेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, ब्लॉकेज कॉज करेगा और ज़्यादा हार्ट की कार्डियोमायोपैथीज कॉज करेगा, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में आपको लैंड करेगा। तो हार्ट पेशेंट्स भी नहीं ले सकते हैं। अगर आप ओबीज़ हो, मोटापा है, ओबेसिटी है, वेट ज़्यादा है, अगेन आप नहीं ले सकते हो, बिकॉज इसके अंदर फ़ैट जो है 10 से 12 ग्राम फ़ैट होता है जो आपको मोटा और बहुत मोटा कर सकता है। तो दोस्तों मैं ये चीज़ कहता हूँ कि ये तीन जो लाइन ऑफ पेशेंट्स हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट्स, हार्ट के पेशेंट्स और ओबीज़ लोग, ये आइडियली आइसक्रीम का कंजम्पशन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इसमें तीनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं जो इन तीनों बीमारियों को बढ़ाती हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप तो मानोगे नहीं, आप तो कहोगे सर मैंने तो आइसक्रीम खाना है, उसका कुछ तरीका बता दीजिए। तो चलो ठीक है, इसको हम लोग कंसिडर करते हैं। आइसक्रीम आप लो तो इसको किस तरह से हम सेफ बना सकते हैं, किस तरीके से आइसक्रीम को सेफ बना सकते हैं कि सारे लोग जो है, इन सारे कैटेगरीज़ के लोग ले सकते हैं, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों कि जो आप आइसक्रीम जो है वो स्किम मिल्क में बनाइए। स्किम मिल्क में कोलेस्ट्रॉल पूरा दूध से निकल जाता है और फिर उसको आइसक्रीम आप बना सकते हो, गाढ़ा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने हार्ट पेशेंट को, डायबिटिक्स को और ओबीज़ लोगों को आइसक्रीम खिलाना ही है तो ये आइसक्रीम घर पे बनेगी, मार्केट से आपने नहीं परचेज़ करना है। तो इस आइसक्रीम को आप घर पे बनाइए। और इसमें एक और काम आप कर सकते हो जिससे आपका टेस्ट भी बढ़ जाएगा और वो हेल्दी भी हो जाएगा। इसमें आपने फ्रूट्स को मिला दीजिए। फ्रूट्स जब आप मिला दीजिएंगे, फल जब इसके अंदर मिला देंगे तो इसमें वाइटामिन्स बढ़ जाएगा, पानी बढ़ जाएगा और जो है कैलोरीज़ भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और ये हेल्दी हो जाएगा, खाने में भी टेस्ट अच्छा आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे कहूँगा कि आजकल कंपनीज़ ये जान गई हैं कि स्किम मिल्क या लो फैट आइसक्रीम्स का कॉन्सेप्ट एक लॉन्च कर गई है कंपनीज़ बहुत सारी कि लो फैट आइसक्रीम है। तो देखो जो कंपनीज़ लो फैट आइसक्रीम क्लेम कर रही हैं तो उसमें आपने ये देखना है कि 2 से 3% फैट है, तो फिर तो वाकई लो है, आप इसको ले सकते हो, दैट इज़ वेरी सेफ़, वो ले सकते हैं। लेकिन
अगर ये 4% है, 4% से ज़्यादा है, तो दैट इज़ नॉट गुड, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल अगेन उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ रहा और आपके हेल्थ के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए ये ख़राब हो जाएगा। अच्छा, दूसरा टेक्निक क्या होता है, कंपनीज ये क्लेम करती हैं कि 96% फैट फ्री। तो 96% फैट फ्री, 4% तो फैट आ रहा, अगेन दिस इज़ वेरी बैड। कंपनीज अगला क्लेम क्या करती है, 90% फैट फ्री। 90% फैट फ्री, 10% उसके अंदर फैट है, 10%, तो ये तो बहुत डैमेजिंग है। तो आपने देखना है 2 से 3% है, दैट इज़ ओके, बट इट्स बेटर कि आप खुद से आइसक्रीम घर पे बना लो, इसके मिल्क से बनाइए, दैट इज़ वेरी सेफ़। अच्छा, शुगर पेशेंट्स जो हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, तो शुगर फ्री ऐड ऑन कर सकते हैं, वो शुगर की जगह। गुड़ में नहीं बना सकते हैं, बिकॉज गुड़ और शुगर फ्री में डिफरेंस है, शुगर में डिफरेंस है, तो गुड़ इज़ नॉट सेफ़ अगेन। तो फ्रेंड्स, मैंने ये शॉर्ट और प्रिसाइज आइसक्रीम के ऊपर वीडियो बनाया, बिकॉज आइसक्रीम इज़ वेरी 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 कॉमन, और चलते फिरते भी आप गाड़ी रोक के साइड्स में आइसक्रीम खाते हो, आप रेस्टोरेंट पे जाते हो, खाने से पहले, खाने के बाद आपने आइसक्रीम खाना है, बच्चों के लिए आप आइसक्रीम लाते हो। तो देखो, आइसक्रीम लेना इट्स नॉट बैड, बट दे शुड बी बैलेंस्ड, है ना। आप जैसे इसको ऐसा कर लो, कुछ महीने में कर लिया, वीक्स पे कर लिया, है ना, इट शुड नॉट बी रेगुलर। अगर बैलेंस लेते हो तो दिस इज़ वेरी सेफ़। और जैसे कि मैंने बताया कि उन पेशेंट्स में आपने कैसे आइसक्रीम ले सकते हो, तो उसको फॉलो कर लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा नहीं लगा तो बिल्कुल लाइक मत करना। तो आई एम शाहरुख हसन।